हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का जो फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर है स्टे रॉन्ग बी डिटरमाइंडेड, यानी क्या मजबूत बने रहें और दृढ़ निश्चय के साथ बने रहें। हम लोग आज पढ़ेंगे गेट स्टार्टेड। इन दिस चैप्टर विल बी रीड अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द वैल्यू ऑफ नॉट आस्किंग ऑफ हेल्प। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सकारात्मक कृतज्ञता एंड वैल्यू ऑफ नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, यानी किसी से ना हेल्प मांगने की क्या वैल्यू को, कि हम लोग किसी से सहायता ना लें। स्टे बी स्ट्रॉन्ग बी डिटरमाइंडेड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, खुद मजबूत बने रहना दृढ़ संकल्प के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मानव वाज ए यंग लैड 12 ईयर ओल्ड स्टडिंग इन द स्कूल। मानव 12 साल का लड़का था, स्कूल में पढ़ रहा था। वन डे अनएक्सपेक्टेडली हिज फादर गॉट caught इन ए एक्सीडेंट। जब उसके पिता एक बार अचानक से यानी कि जिस पे हम सोच नहीं सकते, उनका क्या हुआ, दुर्घटना हो गई। एंड डाइड ड्यूरिंग द मिसहैप, और उसके दौरान उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ इनकम इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी अर्थव्यवस्था की कमी के कारण, यानी पैसे की कमी के कारण मानव हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। मानव को क्या कर दिया गया, स्कूल से बाहर कर दिया गया। टू सस्टेन हिज मदर एंड यंगर सिस्टर, क्या माता और क्या छोटी बहन की जीविका चलाने के लिए ही हैड टू स्टार्ट वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू विजिट माता वैष्णो देवी टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ दुर्गा माँ। वह हमेशा चाहते थे माता वैष्णो देवी के टेम्पल नॉर्थ इंडिया में जो है उसे देखना और माता दुर्गा की क्या ब्लेसिंग, आशीर्वाद लेने के लिए। मानव स्टार्टेड द जॉब एज ए न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर। मानव ने एक जॉब स्टार्ट करी, क्या, एक न्यूज़पेपर बांटने वाले की। ही यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। वह कितने बजे, 4 बजे सुबह में जगा करते थे। टू गो टू द हब एवरी डे, और कहाँ जाते थे, हब जहाँ पे पेपर को कलेक्ट किया जाता था। He would then distribute the paper on his bicycle। उसके बाद अपनी साइकिल से पेपर को क्या करते थे, बांटते थे। He would feel chilly in winter। उन्हें कैसा फील होता था, कोल्ड, यानी ठंडी में बहुत चिली फील होता था। अच्छा, but he knew that, लेकिन वे जानते थे, this was the only way, उनके पास केवल एक ही रास्ता था। He could fulfill his dream, ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। Therefore he carried on, इसलिए उन्होंने जारी रखा his work on the cold wintry morning। उनका काम कब होता था, cold wintry यानी ठंडी के दिनों में। He always knew that significance of the hard work, वे जानते थे किसका महत्व, हार्ड वर्क यानी मेहनत का, कठोर वर्क का महत्व जानते थे। So certainly success was not too far off, इसलिए उनके पास सफलता बहुत दूर नहीं थी। He saved some money that, वे कुछ पैसों को बचाए, that he made by distributing newspaper, वह किसके द्वारा बनाए थे यानी कमाया था, पेपर को बांटकर। saving some money was the only way out for him, पैसे को बचाना ही उनके पास एक रास्ता था। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखते हैं, अभी तो हम लोगों ने इतना ही पढ़ा, अभी हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें। As he realized that only dropping the daily newspaper, बाद में उन्हें महसूस हुआ क्या, डेली क्या न्यूज़पेपर को बांटना would not help, यही हेल्प नहीं करेगा। He started working extra in the evening on a regular basis, इन्होंने शाम में कुछ और एक्स्ट्रा यानी और अधिक करने का सोचा। His evening job was to distribute the newspaper which were published in the evening, उनका शाम का काम था ऐसे पेपर को बांटना जो शाम में बांटे जाते थे। कब, शाम में, यानी जो छपते थे, शाम में पब्लिश होते थे, उन्हें बांटना था। पेनी बाय पेनी, यानी पेनी दर पेनी, यानी धीरे धीरे
हिज बिजनेस फ्लोरिश्ड, उनका बिजनेस क्या हो गया, फैल गया। ही कुड मैनेज टू हायर अनदर बॉय, उन्होंने क्या कर दिया, नए बच्चों को हायर कर दिया, जॉब पे रख लिया। इंक्रीज हिज वर्क फॉर ए ग्रेटर प्रॉफिट, यानी उन्हें काम के द्वारा उन्हें अधिक लाभ हुआ। हिज फ्रेंड्स सॉ हिम वर्किंग सो हॉनेस्टली, उसके दोस्त उसे ईमानदारी के साथ करते हुए देखे। एंड विथ कमिटमेंट, और किससे, दृढ़ निश्चय के साथ। दैट दे पिटाइड हिम, यानी उनसे वो कहते थे, बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन वह उस पर केयर नहीं करता था, किसी की बातों पर केयर नहीं करता था। मानव आज ए बॉय ऑफ ग्रेटर विल पावर, मानव की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी। आफ्टर सम ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी कुछ समय अधिक परिश्रम करने के बाद, ही हैड कलेक्टेड इनफ मनी टू मेक ए ट्रिप टू द टेम्पल, बहुत सारे पैसे, उन्होंने पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए वहाँ पे घूमने के लिए। वेयर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स, जहाँ लोग कहाँ दूर दूर से लोग टहलते हुए ऑफ ए लाइफ गो टू सीक माँ दुर्गा ब्लेसिंग, जहाँ पे लोग दुर्गा माँ की क्या आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। इट वॉज हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, वह उसका सकारात्मक कृतज्ञ था। एंड वैल्यू ऑफ नॉट आस्किंग फॉर, और किसी से ना मांगने का क्या था, मूल्य था। एंड बीइंग इंडिपेंडेंट, और क्या था, खुद स्वतंत्र फील करना। दैट मेड हिज ड्रीम कम ट्रू, इससे उनका सपना क्या हुआ, सच हुआ। माँ दुर्गा वॉज हैप्पी टू सी दैट, माँ दुर्गा उसके ऊपर प्रसन्न हुई कि ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ, वह खुद की सहायता कर रहा है। सो वर्ड हिज हर ब्लेसिंग टू हेल्प हिम इन रियलाइजिंग हिज ड्रीम, इसलिए वह क्या किया, उन्हें उसे आशीर्वाद दी कि वह क्या कर सके, अपने सपने को महसूस कर सके उसके ऊपर। इस पोएम से हम लोग क्या सीखते हैं, एग्जैक्ट मोर फ्राम योर सेल्फ दैन फ्राम अदर, यानी अपने आप से खुद से ही आशा करें, अदर फ्राम अदर्स नहीं, यानी दूसरों से नहीं। इस पोएम में हम लोग यही सीखते हैं। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।